नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोमवार का दिन चंपाई सरकार के लिए अहम है। सदन में चंपाई सरकार को विश्वास मत की परीक्षा से गुजरना होगा। हालांकि फ्लोर टेस्ट से पहले सरकार को लोबिन हेम्ब्रम का साथ मिल गया। वहीं हैदराबाद से सत्ताधारी विधायक भी वापस लौट रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सोमवार को चंपाई सरकार की अग्नि परीक्षा, सदन में साबित करना होगा विश्वास मत। फ्लोर टेस्ट से पहले मिला लोबिन का साथ, विधायक चमरा लिंडा पर सस्पेंस बरकरार। सोमवार को चंपाई सरकार की अग्नि परीक्षा है। सदन में सरकार को बहुमत साबित करना है। हालांकि फ्लोर टेस्ट से पहले चंपाई सरकार को बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम का साथ मिल गया है। शिबू सोरेन से मुलाकात के बाद लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार के पक्ष में मतदान का ऐलान किया। लोबिन इसके साथ ही नई सरकार से कई मांग कर रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार में शराबबंदी के साथ पेसा कानून को लागू करने की मांग की। यही नहीं, CNT-SPT एक्ट को कड़ाई से लागू करने और जल जंगल और जमीन को लूटने से बचाने की मांग की है कि आप जितना जल्द हो यहाँ शराब बिक्री नहीं हो, नशाबंदी इसको लागू करें। ये पेसा एक्ट सरकार इसकी तत्काल घोषणा करे कि हम इसको लागू करेंगे। हालांकि विधानसभा की अंक गणित के मुताबिक चंपाई सोरेन आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। विधानसभा में सत्ताधारी विधायकों की संख्या 48 है। इसमें JMM के 29, प्रदीप यादव को मिलाकर कांग्रेस के 17 और RJD और माले के एक विधायक हैं। वहीं विपक्षी विधायकों की संख्या सिर्फ 32 है। इसमें बाबूलाल को मिलाकर बीजेपी के 26, आजसू के 3, NCP के 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं, जबकि बहुमत का जादुई आंकड़ा 41 है। चंपाई सोरेन ने सौंपा था 43 विधायकों का समर्थन पत्र। समर्थन पत्र में हेमंत सोरेन के नहीं थे हस्ताक्षर। फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे हेमंत। लोबिन हेम्ब्रम ने भी समर्थन का किया ऐलान, लेकिन विधायक का चमरा लिंडा पर सस्पेंस बरकरार। यानी बहुमत का मैजिकल फिगर 41 है, लेकिन सत्ता पक्ष के पास 45 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। पूरी तरह से आश्वस्त हैं। ऐसे मैजिकल फिगर में एक भी संख्या जो कम नहीं है। पहले भी हमारी संख्या उतनी ही थी जो आज जितनी की आज है, और उतनी ही कल भी रहेगी। अगर कोई इस मुगालते में है भाजपा या कोई और, तो उसमें उस फिगर में कहीं कोई इफ बट और हेर फेर नहीं होने जा रहा है। पर्याप्त बहुमत उनके साथ होता, उनके पास होता, तो वो हैदराबाद सैर कराने क्यों ले आते अपने लोगों को। मुझे जो सूचना है उसमें काफ़ी अंतर विरोध JMM में भी है और काफ़ी अंतर विरोध कांग्रेस में भी है। मुझे तो जानकारी है कि कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया कांग्रेस के विधायकों को। और हैदराबाद में वहाँ पे एक एक दरवाजे के बाहर 5-5 पुलिसकर्मी के पहरे थे। कई कई लोकल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगा दिया गया कि दरवाजा से बाहर मत निकलने दो। तो जहाँ पर इस प्रकार के अविश्वास का वातावरण है, वहाँ पे आप कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ बहुमत। हालांकि सत्ता पक्ष को विधायकों के टूटने का भी डर है। यही वजह है कि विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। सरकार गठन के साथ ही विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया। अब उन्हें सर्किट हाउस से एक साथ सदन ले जाने की कोशिश है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब से थोड़ी देर में सत्ताधारी के विधायक हैदराबाद से रांची पहुंचेंगे। सभी कल चंपाई सरकार के फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे। झारखंड विधानसभा में कल फ्लोर टेस्ट है और ऐसे में हैदराबाद से सत्ताधारी विधायक वापस लौट रहे हैं। सभी विधायकों ने रांची की उड़ान भर दी है। एयरपोर्ट से सभी विधायकों को सीधे सर्किट हाउस ले जाया जाएगा, जहां सर्किट हाउस में भी सभी विधायकों की रात कटेगी और कल सुबह सर्किट हाउस से सीधे सभी विधायकों को विधानसभा ले जाया जाएगा।
और चलिए इसी खबर पर और भी चर्चा के साथ हमारे साथ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से संवाददाता अजय लाल जुड़े हुए हैं और वहीं सर्किट हाउस से हमारे साथ संवाददाता विपिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय लाल का रुख कर लेते हैं क्योंकि एयरपोर्ट पर इनका आगमन होने वाला है, कुछ घंटे बचे हुए हैं और ये एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई थी अजय, हमने देखा था कि पहले वे रात में ही निकलने वाले थे हैदराबाद के लिए, लेकिन विमान की जो है उड़ान नहीं भर सका था। फिर अगले दिन इनकी उड़ान भर पाती है ये विमान और आज इनकी वापसी होने वाली है। फिलहाल आपके पास और क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ पा रहा है अजय? कितनी देर जो है वो और लगेगी इन तमाम विधायकों को वापसी में? दल के विधायक हैदराबाद से रांची एयरपोर्ट के लिए पहुंच जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत देर होगी तो 9:30 बजे का वक्त होगा, लेकिन उनकी फ्लाइट वहां से टेक ऑफ हो चुकी है और अब से थोड़ी देर पहले गिरिडीह से आजसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एयरपोर्ट से जाना क्या कुछ कल ऐश मौज करने के लिए गए थे उनकी तरफ से, यानी कि की तरफ से, और आज कहीं कोई खेल नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि बेवजह का डर था, इसके वजह से विधायक हैदराबाद गए। एयरपोर्ट पर मुझे लगता है कि बस आने का इंतजार है, तो बस से लोग आते हैं सर्किट हाउस जाने के लिए, लेकिन इस बीच तमाम विधायकों की जो अपनी निजी गाड़ी, सरकारी गाड़ी, वह भी यहाँ पे मौजूद है। हमारे सहयोगी दिखाएंगे मानस कि तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम विधायक के अपने अंगरक्षक, उनके पीएस भी मौजूद हैं। तमाम गाड़ियां इधर से आएंगे तस्वीर और साफ लाइन से आप देख लीजिएगा। अजय, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कुछ तकनीकी खराबी लग रही है उधर, जिस वजह से आपसे सीधा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आपकी सीधे तस्वीरें हमारे दर्शक नहीं देख पा रहे। फिलहाल आप उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए और हम सीधे आपको लिए चलते सर्किट हाउस, जहां से हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय भी लगातार बने हुए हैं। विपिन, देखिए एयरपोर्ट पर ये सभी विधायक पहुंचेंगे और सीधे सर्किट हाउस उन्हें जाएगा और रात्रि विश्राम वहीं पर है। कल वहां से उन्हें सीधे विधानसभा ले जाया जाएगा। ये एकजुटता का परिचय तो हमने देख लिया, लेकिन कल फ्लोर टेस्ट भी है विपिन। जी बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरीके से बात करें तो हैदराबाद से विशेष विमान जिससे गठबंधन के विधायक रांची लौट रहे हैं, उसको हैदराबाद से उड़ान भरने में थोड़ा विलंब हुआ है और जो सूचना अभी मिल रही है कि 9 बजे से लेकर 9:15 बजे के बीच रांची एयरपोर्ट में इस स्पेशल फ्लाइट की लैंडिंग होगी और उसके बाद एयरपोर्ट से सीधे बस के जरिए सभी विधायकों को सर्किट हाउस लाया जाएगा और आज रात सभी विधायक जो रूलिंग अलायंस के हैं वो सर्किट हाउस में रहेंगे और कल सुबह सर्किट हाउस से फिर सीधे बस के जरिए सभी विधायकों को विधानसभा ले जाया जाएगा और उस विधानसभा में जहां कल जो झारखंड की नई सरकार 2 तारीख को अस्तित्व में आई है, झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन विश्वास का प्रस्ताव सदन में रखेंगे। 2 दिनों का विशेष सत्र आहूत किया गया है क्योंकि जो विधायी परंपरा है कि साल का जो पहला सेशन का जो पहला दिन होता है उस दिन राज्य के राज्यपाल उस सदन को संबोधित करते हैं। तो पहले दिन सदन की कार्रवाई जब 11 बजे शुरू होगी तो राज्यपाल का अभिभाषण सदन में होगा और उसके बाद विश्वास का जो प्रस्ताव है सदन में, अपनी सरकार के प्रति विश्वास का प्रस्ताव सदन में मुख्यमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सदन में ये प्रस्ताव रख सकते हैं। हालांकि विश्वास का प्रस्ताव आमतौर पर सदन नेता के द्वारा ही रखा जाता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी इसे पुट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो विश्वास का प्रस्ताव सदन में आएगा उसमें सदन में चर्चा की जाएगी और उसके बाद वोटिंग की प्रक्रिया के साथ ही कॉन्फिडेंस मोशन जो हाउस में आएगा उसकी प्रक्रिया समाप्त होगी। हालांकि आंकड़े और जिन संख्या की बात लगातार कही जा रही है, 43 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त दावा पत्र सबसे पहले चंपई सोरेन ने जब सरकार बनाने का दावा पेश किया था तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने दिया था, लेकिन उसके बाद जब 2 तारीख को सरकार अस्तित्व में आई और सभी विधायकों को जब हैदराबाद ले जाया जा रहा था तो उस वक्त कांग्रेस विधायक दल के नेता जो फिलहाल झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री हैं आलमगीर आलम, उन्होंने संख्या गिनाई थी। उनका कहना था कि लगभग 47 से 48 की संख्या झारखंड में जो सरकार बनी है उसके पास होगा। ये संख्या बल इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है सुष्मिता कि अगर दलगत आंकड़ों की बात हम झारखंड विधानसभा में करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी
कुल जो झारखंड विधानसभा का स्ट्रेंथ है 81, उसमें से गांडे रिक्त हो चुका है, यानी कि 80 विधायक मनोनीत विधायक को छोड़कर झारखंड विधानसभा में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29 विधायक है, कांग्रेस के पास अपने निर्वाचित 16 के अलावा प्रदीप यादव को मिलाकर 17 की संख्या है, राजद के पास 1 विधायक है, जिसके साथ ही ये जो संख्या हो जाती है ये करीब 29 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के, 17 कांग्रेस के, ये संख्या 46 होती है, राजद को मिला के ये संख्या 47। और क्योंकि विनोद सिंह जो माले के विधायक है उन्होंने भी अपना सरकार को समर्थन दिया है तो ये संख्या 48 हो जाती है। तो 48 की संख्या झारखंड में जो मैजिक फिगर है किसी भी सरकार के गठन के लिए 41 का उससे 7 ज्यादा है। तो इस लिहाज से फ्लोर टेस्ट में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो संख्या बताती है। लेकिन क्योंकि एहतियातन सभी विधायकों को सुरक्षित और एकजुट रखने के लिए हैदराबाद भेजा गया था और लगभग 9:30 से 9:45 के बीच में सभी विधायक सर्किट हाउस आएंगे और 2 दिनों का विशेष सत्र आहूत हो चुका है। कल 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल एक बार फिर से हैदराबाद से विधायकों के यहाँ आने के बाद जिस तरीके से बात अगर सत्तारूढ़ अलायंस की करे तो सरकार गठन के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी कहा है कि मैजिक फिगर उनके पास है। सत्तारूढ़ जो प्रमुख दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा है, कांग्रेस के लोग सबका दावा है। हालांकि कुछ देर पहले बीजेपी के विधायक बिरंची नारायण ने जरूर एक राजनीतिक बयान दिया है कि संख्या बल सरकार के पास नहीं है। कल फ्लोर टेस्ट होना है और तकरीबन 1 बजे पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सुष्मिता, एक सवाल आपसे और है विपिन, क्योंकि देखिए आज ही बागी विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने भी अपना समर्थन दे दिया है। उन्होंने एक तंज भी कसा, उन्होंने कहा भी कि हेमंत सोरेन को सलाहकार सही नहीं मिले, इस वजह से आज उनकी ये नौबत आई है। लेकिन स्पष्ट शब्दों में उन्होंने इस बात का तो जिक्र कर दिया कि कल फ्लोर टेस्ट में वे सरकार के साथ खड़े हैं। विपिन जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोबिन हेम्ब्रम को लेकर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है बोरियो विधानसभा क्षेत्र से, जो लगातार सरकार के कार्यकाज पर, सरकार के कामकाज पर सदन से लेकर सड़क तक सवाल खड़े करते रहे हैं। कई मर्तबा सरकार के कई नीतिगत निर्णयों का भी विरोध सदन में और सदन के बाहर लोबिन हेम्ब्रम ने किया था। लेकिन क्योंकि अभी जो परिस्थिति बनी थी उसमें उन्होंने अपनी बातों को रखा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया था, गुरुजी से भी लोबिन हेम्ब्रम ने मुलाकात की थी। तो लोबिन हेम्ब्रम का कहना है कि जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उस पर वो सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहेंगे और उनके जो अपने मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो सरकार को घेरते थे वो मुद्दे आज भी कायम है। लेकिन वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक है और जो नेता चुने गए हैं जेएमएम विधायक दल के और जो सूबे के नए मुखिया हैं चंपई सोरेन, उनको वो अपना मत देंगे फ्लोर टेस्ट में। देखिए यहाँ पर एक तकनीकी बाध्यता भी आती है लोबिन हेम्ब्रम के पास, क्योंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर निर्वाचित होकर आए हैं। इस लिहाज से अगर सदन में वो क्रॉस वोटिंग करते तो इस बात की गुंजाइश स्पष्ट हो जाती कि कहीं ना कहीं ये दल की भावना के विपरीत होने की स्थिति बनती वोटिंग में फ्लोर टेस्ट के दौरान। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जो सबसे बड़ी बात है कि आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय अध्यक्ष है दिसोम गुरु शिबू सोरेन, उनके प्रति विधायकों की और खास करके जो पुराने विधायक जो संघर्ष से सामने आए हैं उनकी आस्था जेएमएम सुप्रीमो के प्रति बढ़ चढ़कर है। ये जरूर था कि जो बातें कही है लोबिन हेम्ब्रम ने कि मुख्यमंत्री जब थे हेमंत सोरेन तो उनके कुछ सलाहकारों ने उनका बेड़ा गर्क किया है, उन्होंने नाम भी लेकर बताया। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिन विधायकों पर संशय की स्थिति थी, चाहे बात सीता सोरेन की करे तो सीता सोरेन ओथ सेरेमनी में राजभवन में मौजूद थी, लोबिन हेम्ब्रम ने अपने समर्थन की घोषणा कर दी है। जहां तक बात बिशुनपुर से जेएमएम विधायक चमरा लिंडा की करे तो चमरा लिंडा चुनाव जीतने के बाद बहुत ही मुश्किल में और बहुत ही विपरीत परिस्थिति में हमने उनको सदन में देखा है या पार्टी के कार्यक्रमों में भी देखा है। लेकिन जो दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से है कि कल फ्लोर टेस्ट में वो भी आएंगे, यानी कि जो मैजिकल फिगर है और जो वर्तमान में स्ट्रेंथ है जिसका दावा गठबंधन लगातार करता आ रहा है कि 48 विधायक सरकार के साथ है, तो ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट में ये नंबर अगर 48 आ जाए तो बहुत इससे ये कोई चिंता और आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि ये नंबर आएगा तो तकनीकी रूप से 47, क्योंकि स्पीकर जो है वो टाई की स्थिति में वोट करते हैं किसी भी फ्लोर में अगर कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो उस स्थिति में तो लगभग पूर्ण बहुमत से अधिक का आंकड़ा सरकार के पास है।
लेकिन फ्लोर टेस्ट में चीज़ें स्पष्ट होगी कि क्या कोई विधायक क्रॉस वोट करता है, कोई एब्सेंट होता है। हालांकि एब्सेंट ना हो, इसी के लिए ये तमाम तैयारियां हैं कि एयरपोर्ट से सीधे लाकर सर्किट हाउस में सभी विधायकों को रखा जाएगा। सुष्मिता। बिल्कुल विपिन, आपसे और भी कई सवाल है, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ एयरपोर्ट से संवाददाता इमरान भी बने हुए हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं एक बार। इमरान, देखिए कल जब 2 दिनों के विशेष सत्र की आहूत की गई और जब इसकी शुरुआत होगी तो हेमंत सोरेन भी इस सत्र में शामिल होंगे। उन्होंने पीएमएलए में ये याचिका दायर की थी और शामिल होने का उन्होंने अनुमति मांगी थी और ये अनुमति उन्हें मिल चुकी है। इमरान, तो कल बतौर मुख्यमंत्री नहीं लेकिन बतौर मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो सत्र में दिखाई देंगे। इमरान। देखिए बिल्कुल सुष्मिता, आप ठीक कह रही हैं कि कल जो लोगों का आकर्षण का केंद्र होगा, जो लोग जिनको देखना चाहेंगे, हो सकता है कि इस पूरे जो विशेष सत्र का जो मुख्य चेहरा होगा वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे, क्योंकि जिस तरह से पीएमएलए कोर्ट ने उसे विशेष सत्र में शामिल होने की अनुमति मिली है, उसके बाद वो विशेष सत्र में जब शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान जो है, सारे विधायकों का ध्यान जो है वो हेमंत सोरेन की तरफ जरूर होगा, क्योंकि यह पूरी जिस तरह से पिछले दिनों जो राजनीतिक उठापटक हुई, वह चेहरा जो कल तक राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता था, लेकिन अचानक ईडी के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई के बाद न सिर्फ उसे जेल जानी पड़ी बल्कि उसे पूर्व अपने मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है उसे भी गंवाना पड़ा है। लेकिन इन सबके बीच लगातार इस पूरे मामले पर जो कि ईडी का जो जिस तरह का यह पूरा मामला चल रहा है, उन सबके बीच जो है पीएमएलए कोर्ट ने यह अनुमति दी है कि आप रिमांड की अवधि के दौरान भी जो है वो विशेष सत्र में आप शामिल हो सकते हैं। तो कल जब विशेष सत्र आयोजित की गई है वो भी तब जब फ्लोर टेस्ट होना है, तो हेमंत सोरेन का विधानसभा में उपस्थित रहना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के सत्ता पक्ष में अपने पूरे विश्वास है लोगों को कि जिस तरह से फ्लोर टेस्ट का आयोजन किया गया है और उस फ्लोर टेस्ट में सफलतापूर्वक जो सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है एकजुट होकर के वोटिंग करेंगे। और जिस तरह से पूर्व में भी जो जानकारियां लगातार दी जा रही थी कि 43 लिखित हस्ताक्षर के साथ, सिग्नेचर के साथ जो है राज्यपाल के समक्ष दिया गया और उनके साथ ये दावे किए गए कि 47 विधायकों का समर्थन उसे प्राप्त है। लगातार जो वो खेमा जो लगातार पिछले दिनों से थोड़ी बहुत नाराजगी थी, उन तमाम लोगों को मनाने का जो दौर था वो अब एक तरह से कहें तो खत्म हो चुका है। कहीं ना कहीं दबे जुबान तमाम लोग ने सत्ता पक्ष के जो के साथ जुड़ करके शामिल होकर के एकजुट होकर के वोटिंग करने की बात सामने आ रही है। तो ऐसे फ्लोर टेस्ट में यह कहना गलत नहीं होगा कि सत्ता पक्ष के तरफ से 47 विधायकों का समर्थन मिल सकता है। ऐसे में जो सरकार है चंपाई सोरेन की वो कंटिन्यू राज्य में कर सकती है, लेकिन कल का दिन चूंकि काफी महत्वपूर्ण है, फ्लोर टेस्ट होना बेहद खास और कल एक नई सुबह और विश्वास मत हमें विधानसभा के अंदर देखने को मिलेगा। हमारे साथ अजय लाल भी बने हुए हैं एयरपोर्ट से। अजय, आप क्या कुछ जानकारियां दे रहे थे हमारे दर्शकों को? फ्लाइट कितनी देर में जो है वो लैंड करने वाली है राजधानी रांची में, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? कुछ तकनीकी खराबियां अब भी सामने आ रही है जयलाल के पास। हम वापस से चले, आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ विपिन उपाध्याय लगातार बने हुए सर्किट हाउस से। विपिन, आपसे अगला सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से कल 2 दिनों के विशेष सत्र की शुरुआत होगी, आज से ही लेकिन एक्शन मोड में दिखाई दे रहे थे चंपाई सोरेन, मुख्यमंत्री जो कि अब नए हैं झारखंड के। उन्होंने बैठकें की है, तमाम विधि व्यवस्था को लेकर उन्होंने जो भी अड़चने आ रही हैं उसको लेकर एक बैठक की, तो रेस नजर आ रहे हैं चंपाई सोरेन। और एक बड़ी चुनौती है विपिन, सरकार का कार्यकाल 1 साल से भी कम का बचा हुआ है, उन्हें खुद को अपने आप को स्थापित करना है, जिस बात का जिक्र वे भी लगातार कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जो अधूरे सपने हैं उसे साकार करना एक बड़ा दायित्व है चंपाई सोरेन के पास। विपिन जी, देखिए आज राज्य के जो नए मुख्यमंत्री हैं चंपाई सोरेन, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ विधि व्यवस्था को लेकर बैठक भी की थी। धनबाद जाने से पहले ये बैठक मुख्यमंत्री के कांके रोड स्थित आवास में हुई थी, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश चंपाई सोरेन ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो जेएसएससी कार्यालय के घेराव के दौरान जो तोड़फोड़ हुए थे उसकी जाँच के लिए SIT का गठन किया जाए, साथ ही साथ किस तरीके से
के जो विधि व्यवस्था, खास करके कुछ पर्टिकुलरली जिलों का नाम उन्होंने लिया है, गिरिडीह, रांची, धनबाद, बोकारो जैसे जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त रखा जाए, ताकि किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राज्य की जनता परेशान ना हो। कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चंपई सोरेन ने दिया है। तो लगातार मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन में है चंपई सोरेन। आज गोल्फ ग्राउंड धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस में भी उन्होंने शिरकत की थी, वहां भी उन्होंने अपनी बातों को रखा। और लगातार एक बात पर जो चंपई सोरेन का फोकस है, वो लगातार ये कहते नजर आ रहे हैं कि हेमंत सोरेन ने जो कार्य किया था उसको आगे बढ़ाना, उनकी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना, उस योजनाओं का लाभ लाभुकों तक पहुंचाना इस सरकार का मुख्य काम होगा। क्योंकि इस सरकार के सामने, चंपई सोरेन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती होगी सुष्मिता, वो 5 और 6 को तो फ्लोर टेस्ट जरूर है। हालांकि 5 को विश्वास मत सदन सरकार के प्रति रखता है कि नहीं रखता, ये स्पष्ट हो जाएगा। हालांकि बहुत कोई इफ एंड बट नहीं है कॉन्फिडेंस मोशन में। फिर 6 तारीख को राज्यपाल के अभिभाषण में सदन में चर्चा होनी है, और इसके बाद जो सबसे पहली चुनौती चंपई सोरेन के सामने आने वाली है वो मंत्रिमंडल का विस्तार है। मंत्रिमंडल के विस्तार में, क्योंकि अगर बात करें तो जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, क्योंकि जो संवैधानिक बाध्यता 100 से कम विधानसभा सीटों वाले राज्यों में होती है कि वहां मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल का कुल आकार 12 हो सकता है। झारखंड में हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो 12 में से 11 बर्थ जो था वो भरा हुआ था, 1 बर्थ खाली था। और अब क्योंकि चंपई सोरेन उनके कैबिनेट में मिनिस्टर थे, उनको प्रमोशन मिला, वो मुख्यमंत्री हो गए हेमंत सोरेन की जगह, तो कैबिनेट में 2 बर्थ खाली हो जाएंगे, एक तो 12वें मंत्री का और दूसरा चंपई सोरेन का। तो इस लिहाज से जब सरकार का गठन हुआ था सुष्मिता, तो जो मंत्रिमंडल में मंत्रियों के पद के बंटवारे का इक्वेशन तय हुआ था कि 4 विधायक पर 1 मंत्री पद बंटना था। उस लिहाज से कांग्रेस के 16 विधायक उस वक्त थे, तो कांग्रेस को 4 मंत्री कैबिनेट में मिला था। और झारखंड आपके पास लौटेंगे, आप अपनी बातों को पूरा कीजिएगा। हमारे साथ इमरान कुछ साझा करना चाह रहे हैं जानकारी, क्या कुछ जानकारियां हैं इमरान आपके पास? देखिए सुष्मिता, हम एयरपोर्ट की हलचलें आपको दिखा देते हैं। जिस बस में सारे तमाम जो विधायकों को यहां से जाना है, हम वो तमाम चीजें जो है वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, और दिखाएंगे किस तरह से सुरक्षा घेरा भी जो है वह बनाया जा रहा है। ऐसे में इन्हीं सुरक्षा घेरे के अंदर तमाम लोगों को रखा जाएगा। जैप के जो जवान है वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा के जो कमान है उसे संभालते हुए तमाम जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो जानकारी मिल रही है कि 8:50 में जो हैदराबाद से जो चार्टर्ड विमान ने उड़ान भरी थी वो यहाँ पे लैंड करेगा, और उसके बाद तमाम जो विधायक हैं वो ठीक आगमन मतलब अराइवल जिस जगह से होते हैं, तमाम जो लोग जो यात्री वो यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। और तमाम विधायक एक एक करके ठीक मेरे सामने जिस तरह से ये जो रेड कलर की बस है, इसी बस में सवार होकर के तमाम विधायक जो है सीधे जो है सर्किट हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम जो जवान है वो भी अपने मुस्तैदी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, और बड़ी संख्या में जैप के जो सुरक्षा बल हैं, जवान हैं, वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। चूंकि सुरक्षा को लेकर के लगातार कई दिशा निर्देश पिछले दिनों जारी किए गए थे, इसी दौरान जो है वो सुरक्षा घेरा जो है वह भी बनाया गया है, ताकि कोई इस घेरे के बाद जो है वह जा नहीं पाए, और इसी घेरे में रह करके तमाम जो लोग हैं वो अपने काम को अंजाम देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में विधायकों की जो आने की सूचना है, 8:50 का समय निर्धारित किया गया है, उसे निकलने में जो वक्त लगे, और उसके बाद यहाँ से सीधे सभी जो है वो सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम। यहाँ जब ये विधायक तमाम पहुंचेंगे, आप जिस तरीके समय बता रहे, लगभग 8:50 पर, और एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था जो बढ़ा दी गई है विपिन। अब जब 8:50 पर ये तमाम विधायक एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां से सीधे इन्हें सर्किट हाउस लाया जाएगा। ये दोनों तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाइएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए, कि आखिरकार जब ये फ्लाइट जो हैदराबाद के लिए रवाना हुई थी और जब ये वापस आती है तो यहाँ पर क्या कुछ हलचल हमें देखने को मिलेगी। हालांकि हलचल जो है वो कल सुबह हमें देखने को मिलेगी विधानसभा के अंदर, और ये विशेष इसलिए भी क्योंकि सत्र के दौरान हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे।
फ्लोर टेस्ट को लेकर अब देखिए कल विधानसभा में ये परीक्षा है और इस बीच बिरंची नारायण जो कि बीजेपी से हैं, उन्होंने एक बयान भी दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सरकार है वो बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। इस पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची संवाददाता राजेश बने हुए हैं। राजेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए क्योंकि बीजेपी जो है वो विपक्ष की भूमिका निभा रही है यहाँ पर, और ऐसे में अब ये बयान देना कहां तक जो है इसके राजनीतिक मायने निकलकर सामने आ रहे हैं राजेश? देखिए, बिरंची नारायण विरोधी दल के मुख्य सचेतक हैं और राजनीतिक बातें हैं ये। इसमें सच्चाई कितनी है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन राजनीतिक बातें हैं कि किसी को अगर पक्ष विपक्ष के बीच जो एक बयानबाजी होती है वह है। बिरंची नारायण ने यह कहा है कि इनके पास अंतर विरोध इतने हैं इनके विधायकों में कि स्थिति ऐसी है कि इन्हें हैदराबाद ले जाना पड़ा और हैदराबाद में इन्हें एकदम रूम पैक्ड रखा गया, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। एक एक कांग्रेसी विधायक के दरवाजे पर 5-5 पुलिसकर्मी लगा दिए गए। अब ये फैक्ट्स कहाँ से उन्होंने लाया है या फिर सिर्फ कहने के लिए है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सरकार फ्लोर पर बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, जबकि सत्ता पक्ष के पास जो आंकड़े हैं वो कंफर्टेबल दृष्टि से देखे तो वो सारी चीज़ें आज देखा कि लोबिन हेम्ब्रम ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जबकि वे बागी तेवर अपनाए हुए थे। तो इनकी बातें बिरंची नारायण ने कहा कि ये लोग अंतर्द्वंद से इतने घिरे हुए हैं कि एक दूसरे पर ही शक करने लगे हैं। जब वोटिंग का समय आएगा तब फिर परिणाम कुछ और होगा। तो खैर इनकी बातें जब आएगी तब देखा जाएगा कि क्या है इसमें, लेकिन फिलहाल अभी बीजेपी विधायक दल की एक बैठक हो रही है इसी बगल में सभागार में, और बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके अलावा कई विधायक हैं जो चूँकि विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें हिस्सा लेना है। सभी विधायकों को विधानसभा की ओर से पत्र गया है कि आप विशेष सत्र में हिस्सा लें। बीजेपी की रणनीति है कि वो सिर्फ एक वेट एंड वॉच करे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सरकार के पास जो आंकड़े हैं जिसके आधार पर उन्हें शपथ ग्रहण करवाया गया, राज्यपाल बखूबी ये समझ रहे ठीक है। राज्यपाल ने आदेश दिया है कि फ्लोर टेस्ट करवाए, तो ये एक व्यवस्था है। फ्लोर टेस्ट करके निश्चिंत हो सकती है यह सरकार कि उनके पास इतने आंकड़े हैं। जैसा कि आपने देखा कि इन लोगों का कहना है कि उनके साथ 47-48 विधायक हैं। तो ये साबित हो जाएगा कि जब वहाँ पर सदन में फ्लोर टेस्ट होगा एक, तो फिर कितने आंकड़े इनके पास आते हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे। सुष्मिता। बिल्कुल राजेश, अब देखिए बीजेपी विधायक दल की बैठक एक तरफ हो रही है और कल का दिन भी बेहद खास झारखंड की राजनीति के लिए, और विधानसभा के सत्र के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा ये भी आप देखेंगे। फिलहाल राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।